पता नहीं चलता, राइट। सो ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में अब प्रिपेयर्ड है कि उनको मैरिज करनी है, या उन लोगों के लिए है जो वाकई जिनके साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहे रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप आता है रुकता नहीं है, अगेन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर रिलेशनशिप्स। सो फॉर देम दिस वीडियो इज अ मस्ट। अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे द्विवेदी, मैरिज के लिए कैसे करें, लव लाइफ के लिए कैसे करें, तो मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस महीने बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंड आई हैड नोटेड डाउन एवरी क्वेश्चन, सो आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। परफेक्ट, राइट। सो जो लोग होपोनोपोनो के बारे में नहीं जानते, क्योंकि आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। होपोनोपोनो कुछ नहीं है, 4 बहुत ही सिंपल और पावरफुल स्टेटमेंट्स है, विच इज व्हाट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब ये 4 स्टेटमेंट्स आप रिपीट करते हैं, आप बहुत ही ज्यादा एनर्जी, बहुत ही क्लेंजिंग अपनी करते हैं। आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक भी ये क्लेंजिंग जाती है, और जो लोग फ्यूचर में आपसे जुड़ने वाले हैं उन तक भी ये क्लेंजिंग जाती है। तो ये बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत सिंपल लगता है, बट ये इट इज वेरी प्रोफाउंड। तो अगर आपको और जानना है होपोनोपोनो के बारे में, तो यू कैन गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियोस। वी हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल हाउ दिस ब्यूटीफुल प्रेयर वर्क्स इन एवरी सिचुएशन दैट यू कैन थिंक ऑफ, राइट। चलिए बात करते हैं कि जब आप एक लाइफ में मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि नहीं, नाउ आई नीड अ पार्टनर, नाउ आई अब मेरी लाइफ में वो लव लाइफ की कमी है, नाउ आई एम रेडी टू सेटल। जब आपके मन में ये थॉट आता है, तो पहली चीज क्या करनी चाहिए आपको, जिससे आप अपनी लाइफ में ये लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके, लव को अट्रैक्ट कर सके, और इस तरीके से कि वो लव या वो रिलेशनशिप या वो मैरिज आपकी लाइफ में हमेशा रहे और आपको वो सुख देकर जाए। तो ये पहला स्टेप जो जनरली लोग भूल जाते हैं, द फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स विथ यू। पहला स्टेप ये है कि आप इसके पहले जब आप दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, आपको खुद की क्लेंजिंग करनी बहुत जरूरी है। और इस ईगो में कभी मत रहना कि अरे मुझ में तो कोई कमी नहीं है, मुझे क्लेंजिंग की जरूरत नहीं है, मेरा नेचर बहुत अच्छा है। हाँ, ये हमें सब कॉन्शियस लेवल पे लगता है। सब कॉन्शियस लेवल पे आपको नहीं पता है, शायद बचपन में आपका कोई फियर हो, आपका कोई ट्रॉमा हो, आपने कोई ऐसा बिलीफ बना लिया हो रिश्तों के लेकर, जो आपके पर्सनल रिश्तों में भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और ये बिल्कुल सही मैं बोल रही हूँ। तो जो पहला स्टेप होना चाहिए ना, वो आपको अपने लिए हो पोनो पोनो करके, जो भी चीजें, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, आपके फियर्स हैं, आपके डाउट्स अपने आप को लेकर कि अरे मेरे साथ कौन रहेगा, या मैं किसी के साथ, मैं किसी के लायक भी हूं कि नहीं, मैं किसी को प्यार नहीं कर सकती, ये जो आप सारे मेंटल ब्लॉक्स आपने बना के रखे हैं ना, कई तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कई हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं पास्ट में, कभी हमें भी नहीं पता था कि हमने क्यों ऐसा बिलीफ बना लिया एक रिश्ते को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 या 2 ब्रेकअप हो गया, तो जनरली लोग क्या बिलीव कर रहे थे, यार प्यार तो करना ही नहीं चाहिए, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या किसी ने आपको धोखा दे दिया है, तो आपका कहीं ना कहीं मेंटल बिलीफ क्या बन जाता है, यार मैं आज के बाद किसी को ट्रस्ट नहीं करूंगी, है ना। ये एंड इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। आपको पहली बार में हो पोनो पोनो करके ये जो सारे आपने नेगेटिव बिलीव्स कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली जो आपने बना के रखे हैं, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए सबसे अहम है, क्योंकि आप अभी जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो वो लोअर फ्रीक्वेंसी है। अब आप जितनी एफर्मेशंस कर लो, आप जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, जितने ये यूट्यूब में जाके आप म्यूजिक सुन लो कि सोलमेट वाला, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ इंटरनली, यू हैव क्लेंस्ड योर सेल्फ सो मच कि आपकी वाइब्रेशन इस तरीके से हो कि लोग आपके पास आने के लिए आकर्षित हो जाए। ठीक है। तो पहला जो स्टेप, जब भी आपने ये डिसीजन बना लिया कि नहीं अब मुझे लाइफ में वो लव चाहिए, अब मुझे लाइफ में वो मैरिज चाहिए, वो रिलेशनशिप चाहिए, वो पार्टनरशिप चाहिए, तो पहले आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता, अगर ज्यादा दिन भी लगते हैं, अपने आप के साथ रोज 10 मिनट बैठिए, आइडेंटिफाई करिए कि क्या दिक्कत है, और अपने आप की क्लेंजिंग करिए।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल, अच्छा तो नहीं बट एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास कोई आए, क्लाइंट ही बोलूंगी, उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है दिव्यदीप, मैं एक रिलेशनशिप से निकलती हूँ, दूसरे रिलेशनशिप में जाती हूँ, कुछ दिन मुझे खुशी मिलती है, कुछ दिन मुझे प्यार मिलता है, फिर वो पर्सन मुझे धोखा दे देता है, फिर या तो मेरा रिलेशनशिप टूट जाता है, कुछ मनमुटाव हो जाता है, फिर ऐसा होता है कि मैं चलो अपने आप को स्टेबल करती हूँ, तीसरे रिलेशनशिप में जाती हूँ, फिर थोड़े दिन में वही सारी चीजें होने लगती है। तो मैं जितने भी रिश्तों में जा रही हूँ, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जो मेरे साथ टिक सके। तो इतने सारे लोगों में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम लोगों में नहीं है। ये चीज अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे तो मैं हमेशा बोलती हूँ, एवरीबडी, यू आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ माई एनर्जी, आई एम ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ योर एनर्जी। आप वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आप खुद हो। और अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाया ना, आपने ये इनर बिलीफ्स को नहीं क्लेंस किया ना, तो आप अपनी लाइफ में फिर किसी को अट्रैक्ट करोगे, कुछ दिन आपको वो खुशियां मिलेंगी, वो प्यार मिलेगा, लेकिन इवेंचुअली फिर आप देखोगे आप उसी दलदल में फंसते जा रहे हो। तो पहले जड़ से काम करते हैं। जड़ ये है कि आपको अपने आप को क्लेंस करना है, और ये अपने आप को बोलना है, फॉर ऑल माई रिलेशनशिप बिलीव्स विच इज नॉट सर्विंग फॉर माई हाईएस्ट गुड। जो में भी मेरे रिश्तों को लेकर मेरे जो भाव, मेरे जो बिलीव्स है, मैं उसको पूरी तरीके से क्लेंस करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे जीवन में, मेरे रिश्तों में जो भी कुछ हो रहा है, बिना किसी को ब्लेम दिए हुए मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, क्लियर? अब ये हो गया पहला स्टेप। अब आपने अपने आप को क्लेंस कर लिया, अब आते हैं दूसरे स्टेप में। तो ये स्टेप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने आप को क्लेंस कर लेते हैं, फिर चीज होती है कि अब किस तरीके से आप दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे या दूसरों के साथ कनेक्ट होंगे। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपॉर्चुनिटी देखिए, आप एक एफर्मेशन बनाइए। और एफर्मेशन क्या होनी चाहिए? दैट थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम सो हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, देयर इज लव, ट्रस्ट, इंटीमेसी इन अ रिलेशनशिप। ये होना बहुत जरूरी है, इररिस्पेक्टिव आप कौन से इंसान के साथ हो। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको, मान लो आपका कोई क्रश है और आपको उनके साथ शादी करनी है या आपको उनके साथ रिलेशनशिप में आना है, और शायद ऐसा हो भी जाता है, यूनिवर्स आपको ग्रांट भी करे था क्योंकि आप मांग रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद आप रियलाइज करते हैं कि दैट पर्सन स्टार्ट्स चीटिंग ऑन यू, या कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि आपके दोनों के बीच में मन मुटाव होने लगते हैं, आप और ज्यादा हर्ट फील करने लगते हो। तो क्या आप कोई भी रिलेशनशिप से ये एक्सपेक्ट करोगे? नहीं करोगे ना। तो क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप हो, डजेंट मैटर वो इंसान कौन है, वो इंसान के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके बीच में वो केयरिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, आपके बीच में वो प्यार होना चाहिए, वो ट्रस्ट होनी चाहिए, वो इंटीमेसी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी। तो कभी भी किसी इंसान को फोकस मत करो कि मुझे यही चाहिए। तो यूनिवर्स बोलता है कि चलो मैं आपको इंसान तो दे दूंगा, लेकिन वो एंड रिजल्ट है ना, जो कि आपको खुशियां भी मिले, वो सब फिर नहीं दूंगा। या तो आप अपनी एफर्मेशन ऐसे बनाइए कि जो भी इंसान हो, मुझे, आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड टू दिस पर्सन, आई एम वेरी हैप्पीली हैप्पी इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, I'm living my dream life, he is my best friend, she is my best friend, there is so much understanding। और अगर आप सब लोग, जो लोग शादी कर चुके हैं या जो लोग रिलेशनशिप में रह चुके हैं, वो मेरी बात से अग्री करेंगे कि इवेंचुअली आपको रिलेशनशिप में यही सारी चीजें होती जो जरूरी होती है। आपको किसी पे क्रश है, आप उनसे यू गो इनटू रिलेशनशिप, आप कमिटमेंट में भी चले जाते हो, और बाद में अगर आपकी ईगो क्लैश करने लग जाते हैं, या बाद में ऐसा कुछ होता है कि आपको इन्फीरियर लगने लगे, सामने वाले को सुपीरियर लगने लगे, वो रिलेशनशिप वैसे भी नहीं लास्ट करेगा। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस एफर्मेशन विच इज व्हाट, आई एम हैप्पीली मैरिड, और आई एम हैप्पीली इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, there is love, trust, intimacy, care, understanding in our relationship, we are like best friends, we love spending time with each other। ये आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए। तो आप होपोनोपोनो से पहले क्लेंस कर रहे हो, फिर आप एफर्मेशन बना रहे हो, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप होता है जब आप होपोनोपोनो और ये एफर्मेशन दोनों को कंबाइन करते हो। कैसे? तो अब आप क्या कर रहे हो कि डेली
आप अपने मन में आई एम सॉरी यूनिवर्स को बोल रहे हैं, आप या चाहो तो अपने आप को भी बोल सकते हो, या जिस पर्सन से आपको शादी करनी है या कोई रिलेशन, उनके लिए भी आप होपोनोपोनो कर रहे हो, ताकि उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी न्यूट्रल लेवल पर आ जाती है, बहुत ही बैलेंस फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और साथ साथ में फिर आप एफर्मेशन बोल रहे हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आप जिस भी व्यक्ति के साथ होगे बहुत ही खुश रहोगे, उस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार होगा, बहुत ज्यादा समर्पण होगा, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस होगा, और आप देखोगे कि सही मायने में अब आप एक अच्छा रिश्ता जी पा रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में मैरिज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को क्लेंस करिए, दूसरी चीज आप ये एफर्मेशन बनाइए, तीसरी चीज फिर अगर आपकी लाइफ में जो भी रिश्ते आ रहे हैं, घर वाले जो भी रिश्ते देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मन में होपोनोपोनो करते रहिए, ताकि मान लीजिए अगर आप किसी के साथ जा भी रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आप दोनों की जो एनर्जीज है बहुत ही न्यूट्रलिटी में रहे। क्लियर? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। राइट, चलिए अब क्वेश्चन आंसर की बारी है, किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करिए। प्लीज गाइड, आर देयर एनी ट्रिक्स फॉर व्हाट ताहिर, यू कैन राइट वंस अगेन। अगर माँ बताए कि रिलेशनशिप बहुत खराब हो रहा है तो क्या करे, तो वही तकनीक करनी है प्रवीण जी, कि आपको पहले अपनी एनर्जी को क्लेंस करना है। जब अपनी एनर्जी को क्लेंस करे, तो उसी तरीके से सामने वाले के लिए जो भी आपका पार्टनर है, उनकी फोटो देखकर आप कर सकते हो, या उनका नाम लेकर कर सकते हो। बट जो लोग दूसरों के लिए करते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर के लिए, स्पेशली जब रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे, प्लीज आप हो पोनो पोनो करने से पहले ये स्टेटमेंट जरूर बोले, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, जब हमारे बीच में मन मुटाव होता है ना, तो बहुत आसान होता है किसी को भी ब्लेम करना, होता है ना। हमारे लिए कितना आसान हो जाता है कि सामने वाले के ऊपर सारा ब्लेम डाल दो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी गलतियां हैं, वही ऐसा नहीं करता। तो आपको जब भी ऐसा हो पुनः उनके लिए करे हो, बोले हो कि जो भी ये परिस्थिति मेरे और उस व्यक्ति के बीच में हो रही है, जो भी ये मन मुटाव हो रहे हैं, मैं इसकी 100% जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ। और फिर आप उनके लिए करिए, आई एम सॉरी, उनका जो भी नाम है, प्लीज फॉरगिव मी, शायद मैं ही आपको नहीं समझ पाया, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आप अगर वो वाला वीडियो देखेंगे, रिश्ते कैसे सुधारे, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को बहुत ही अच्छे ब्रेक थ्रूज मिले हैं। ठीक है, मैम मेरे पर्सन से 1 मंथ से बात नहीं हो रही है, मैं कुछ मिस्टेक की वजह से वो दूर चले गए हैं, मैं उनके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया है, आपको यही चीजें फॉलो करनी है। मैंने वही बोला ना कि कई बार हम इंसान में अटक जाते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो वर्ल्ड है ना, हम अपनी दुनिया में सोचते हैं कि नहीं, हमारी दुनिया तो इतनी लिमिटेड है ना, हमें लगता है कि यही सब कुछ है, ये नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन। लेकिन भैया यूनिवर्स आपके लिए जब चूज कर रहा है, तो यूनिवर्स के लिए तो कितने साल वो आपके लिए जो भी चूज करेगा, बस याद रखिए वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए करेगा। तो आप ये मांगे यूनिवर्स से कि जो भी व्यक्ति हो, ये हो या इससे बेहतर हो, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो, और जिसके साथ भी मेरी शादी हो, उसके साथ मेरे मेरे मन में प्रेम हो, ट्रस्ट हो, इंटीमेसी हो, केयर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, हम दोनों आपस में बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझे, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार आपको वो व्यक्ति तो मिल जाएगा, लेकिन शायद आपको वो खुशियां नहीं मिल पाएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि वो व्यक्ति से आपको खुशियां मिलेंगी नहीं, तभी मैंने बोला यूनिवर्स से मांगो, इधर हिम और समथिंग बेटर, और विच एवर इज फॉर माई हाइएस्ट गुड। ठीक है, आगे करते हैं। आई मैनिफेस्ट इज कॉल ब्यूटिफुल रिंकी, गॉड ब्लेस यू। दीदी की शादी सक्सेसफुली है, दीदी और उनका बेटा हमारे साथ रहते हैं, तो माइंड में फियर हो रहा है कि अरेंज मैरिज में लड़का वालों वो दीदी के बारे में क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो अरुणा, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर के इस फियर को नहीं पहचान पाता। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया कि नहीं मेरे अंदर है, तो आप अपने साथ बैठो, और धीरे धीरे हो पोनो पोनो की मदद से ये जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं वो क्या सोचेंगे, क्या परिस्थिति होगी, वो कैसी जजमेंट करेंगे, उसको धीरे धीरे क्लेंस करो, अपने डर को हटाओ, बोल बोल के कि आई एम सॉरी कि मैंने ऐसा सोचा, प्लीज फॉरगिव मी कि मुझे लगा कि नहीं मुझे जज करेंगे, थैंक यू कि मुझे अब समझ में आया, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सिस्टर, आई लव एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। तो बार बार आप ये बोल के पहले अपनी क्लेंजिंग करो, तभी आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप आएगा। थैंक यू। तो अगर आपके हस्बैंड ईगोइस्टिक है, तो हमेशा निकिता मैं ये बात बोलती हूँ
कि जो सामने वाला जो भी, ये मानने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट डीप डाउन जब आप सोचेंगे तो वो वही है जो आपकी एनर्जी का ही एक्सटेंशन है। तो जब हम होपोनोपोनो करते हैं ना और अपने आप को ही क्लेंस कर रहे होते हैं, तो हमारी ही एनर्जी का रिफ्लेक्शन उनमें जाता रहता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो आप अभी जज कर रहे हो या आपके मन में उनके लिए ये है कि यार ये मुझे कभी समझते नहीं, ये जो आपकी फीलिंग्स है ना, ये जो आपकी एनर्जीज है उनके प्रति, इसको हमें अच्छे से क्लेंस करना है। और फिर जब आप अपने आप की जजमेंट्स को उनके लिए और एक्सेप्टेंस को लेकर आते हैं, फिर आपको उनके लिए करना है। जब भी वो आपके सामने आए, जब भी आपको लगे कि वो इगोइस्टिक हो रहे, मन में या दिल से उनको बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और आप देखोगे मिरेकल्स होंगे आपके साथ। ठीक है। मैरिज रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, बहुत खराब जोन चल रहा है। मैं उनको ब्लेम करती हूँ मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो स्टैंड नहीं लेते थे। तो इस परिस्थिति में भी सेम चीज भावना आपको करनी है ना। पहले आपको उनको अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से स्वीकार करना है। देखो ये चीज आप सब मान लो, रिश्तों में आप जो चाहो कर लो, सामने वाला नहीं चेंज करे होगा। क्या चेंज हो सकता है? आपका परसेप्शन, आपका देखने का नजरिया, आप किस तरीके से उस परिस्थिति को देखते हो। तो जब आप अपना नजरिया बदलते हो, आप अपनी एनर्जी को थोड़ी न्यूट्रलाइज करते हो, तो उसका फिर धीरे धीरे रिफ्लेक्शन सामने वाले पर भी जाता रहता है। तो यही सोच के आप, ये जो मन में जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, उनके लिए ब्लेम आ रहा है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप की लेते हुए उनको उसको क्लेंस करते रहे। ठीक है। Mensa had to leave me due to financial insecurities. Please guide. So again, royal free content. आपके मन में वो, you must have got this thought that now the next person will also leave me because of this. Sit with yourself. अच्छा, this is for all of you जिनके पास में कुछ ऐसा हुआ है, पास्ट रिलेशनशिप या ब्रेकअप हुआ है। आप लोग प्लीज अपने साथ बैठ के जो भी पास्ट रिलेशनशिप के साथ जो भी आपके अच्छे बुरे सही गलत अनुभव हुए हैं, उसको होपोनोपोनो के जरिए क्लेंस करिए। अगर आपको लगता है कि पास्ट रिलेशनशिप इस वजह से टूटा है और मन में वो डर है, या मन में आज भी उस चीज का गिल्ट है, रिग्रेट है, तो पहले उस गिल्ट रिग्रेट को अच्छे से क्लियर करिए, क्लेंस करिए। और याद करिए, कभी रोना भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपने पास के साथ न्यूट्रलिटी में आना बहुत जरूरी है। और ये मैंने बहुत देर से समझा कि जब तक मैं अपने पास को क्लोज नहीं करूंगी ना, मैं एक नई शुरुआत नहीं कर पाऊंगी। तो जिन लोगों का भी ब्रेकअप हुआ है और अब वो सोच रहे हैं नए रिश्ते में जाने के लिए, तो प्लीज पास्ट रिलेशनशिप के साथ अपनी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करिए, इस हद तक कि अगर वो आपके सामने भी आते हैं तो आपके मन में ना कुछ पॉजिटिव हो ना कुछ नेगेटिव, न्यूट्रल रहे आप। ठीक है। So same thing, Nimi. First, you start with your, doing Ho'oponopono for yourself, bring a better and stronger relationship with yourself, and then you can start giving Ho'oponopono to your colleagues, to your friends as well, right? मैं दोनों होपोनोपोनो कर रही हूँ, एडवांस वाला भी और रिलेशनशिप जो आप अपलोड किया है एक वीक से। आगे। ठीक है मैम, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरा मन में ख्याल आ रहा है कि ना हो जाए, इस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। प्लीज बताइए क्या करूं। हरप्रीत, अगर मन में ऐसा थॉट आ रहा है ना, तो बस अपने आप के साथ बैठो। ठीक है। और ये जो भी थॉट्स, ये जो भी फियर्स, ये जो भी बिलीव्स आप क्रिएट कर रहे हो, उसको बोलो आई एम सॉरी फॉर फीलिंग दिस, प्लीज फॉरगिव मी फॉर फीलिंग सो फियरफुल, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट रियल, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम, आई एम सॉरी। और ये बार बार अपने आप को बोलते रहिए कि आई एम सॉरी कि मैंने ये इल्यूजन क्रिएट किया, प्लीज फॉरगिव मी कि मैं बार बार ये नेगेटिव थॉट्स में ड्रेन हो रही हूँ, थैंक यू मुझे रियलिटी से रूबरू कराने के लिए, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो ये कंटिन्यूअसली कीप डूइंग दिस, कीप ओवरकमिंग दिस फियर। और फिर ऐसा भी कर सकते हो हरप्रीत, जब भी मन में ये थॉट आए ना, एकदम से आपने मान लो दिन में 2 बार कर लिया 108 टाइम्स, फिर मन तो चंचल है, कई बार ऐसे थॉट्स फिर से आएंगे। तो जब भी वो थॉट आए, बस अपने आप को काम करने के लिए 5-6 लंबी गहरी सांस लेके आई एम सॉरी फॉर फीलिंग दिस, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अपना मेंटल टेप ऑन रखिए, आपको बिल्कुल फर्क दिखेगा। ठीक है। एज रिलेटेड फियर को कैसे दूर करूं? तो एज रिलेटेड में क्या होता है ना, सबसे पहले हमेशा याद रखना, इससे पहले कि लोग हमें जज करें, सबसे पहले कौन हमें जज करता है? हम खुद।
पता, और उसी का रिफ्लेक्शन फिर लोगों में जाता है। अगर आज मेरी उम्र 35 साल है और मैं मन में सोचू है मेरी 35 साल में शादी नहीं हुई है, तो ये मेरा फियर है। और फिर जब कोई और बोलता था, हम और ट्रिगर हो जाते। तो आपको यही बैठना है और अपने आप को बोलना है, आई एम सॉरी फॉर जजिंग माई सेल्फ, प्लीज फॉरगिव मी फॉर ब्लेमिंग माई सेल्फ दैट आई एम ऑफ ओल्ड एज, थैंक यू, because I love myself however I am. I accept myself just the way I am. I'm sorry for judging myself that this age is not good enough. Please forgive me. तो अपने ही जो judgments है उसको रिलीज करिए होपोनोपोनो के जरिए. I'm single parent. My son takes alcohol. He behaves very rudely. He is the only one in my life. What can I do? So Parveen, always remember, see, you cannot control him, but what you can change is your energy towards him. Yeah, right now, what are your energies towards your towards your son, that he's not taking care of me, or you're judging him, or maybe you're not accepting, you're feeling bad about him, you're feeling guilt, you're feeling regret. Please let go of these emotions that you are experiencing, that you are feeling right now towards him. Please cleanse it out. It's okay. Come into the state of neutrality of however he is. Anyways, you struggling with this, is it giving you any solution? No. So what you can definitely change is shift your perception, empower your thoughts, the meaning that you're giving to current situation. Through Ho'oponopono, come into the neutrality, come into more acceptance and more gratitude that you have a son. Yeah, and just neutralize your energy, and you will see, then you will see it shift in his energy as well, right? थैंक यू सो मच भावना मैम. मेरा लव मैरिज हुआ था, बट ड्यू टू इंटरकास्ट मैरिज उसके मॉम डैड अग्री नहीं थे, एंड अब उन्होंने मेरी वाइफ को नेगेटिव किया है, एंड शी इज आस्किंग फॉर डिवोर्स, प्लीज हेल्प मी आउट थ्रू इट. So Yash, in that case, firstly, you do for your fears, whatever judgments that you have, whatever insecurities that whether she will leave me or not, what will I do when she leaves me? अगर ऐसा हो गया तो वो क्यों ऐसा करी? तो बहुत सारा मन में जो चैटर चल रहा था ना, उसको थोड़ा स्टेबल करो. डू इट फॉर योर सेल्फ. अपने आप के लिए पहले होपोनोपोनो करिए, फिर अपनी वाइफ को बहुत सारा प्यार ग्रैटिट्यूड दीजिए होपोनोपोनो के थ्रू. आप चाहो तो उनकी फोटो लेकर भी कर सकते हो, उनकी फोटो उनकी आईज में देखकर, आई एम सॉरी अगर मैंने कभी आपको ऐसा फील कराया, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन. जो भी आपके अभी लाइफ में हुआ है, पेरेंट्स को लेकर, वाइफ को लेकर, उसकी पूरी 100% जिम्मेदारी आप लीजिए. और फिर पहले अपनी वाइफ के लिए भी करिए, और फिर अपने पेरेंट्स के लिए भी करिए. आप चाहे कोई ऐसी फोटो है जिसमें आपके पेरेंट्स और आपकी वाइफ एक ही जगह है, तो वो फोटो देखकर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा फॉरगिवनेस आप दीजिए. आप देखेंगे कि करके देखिए, यू विल फील द शिफ्ट. My husband used very abusive words to me and my family from last 15 years. Please, ma'am, help me. So every time he abuses, you have to keep mentally repeating, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. And this is very similar, Dimple, because I was also going through a situation where I was getting a lot of abuse from a friend who was really angry. And I constantly kept saying this in my mind, I'm sorry, please forgive me. There's something inside of me which is creating it. So the more I was saying this, the less impact it was creating. So you keep chanting every time this situation comes in your mental tape. Yeah, ये है. तो क्या मैं होपोनोपोनो, हाँ हाँ बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं संजना जी. हाँ, मैं शादी नहीं हो रही है, लड़के देखने आते हैं, बट मुझे पसंद नहीं आता, मुझे जैसा चाहिए वैसा रिश्ता नहीं आता, क्या करूं? तो बस आपको ये वीडियो का फिर मतलब मुझे लगता है ये वीडियो आप जैसे लोगों के लिए है. तो जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप के साथ बैठिए, आइडेंटिफाई करिए कि आपके अंदर क्या है, कितने जजमेंट्स आप कर रहे हैं, कितने चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और बार बार अपने आप को ये बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू. क्लेंस करो अपने आप को. जब कोई देखने आ रहा है तो भी मेंटली आपका चलना चाहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू. सो दैट आप थोड़े से न्यूट्रलिटी स्टेट में आएंगे, और आपके लिए आसान होगा वो निर्णय लेना कि मुझे इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए. ठीक है. और आप बिल्कुल एफर्मेशन भी बनाइए, थैंक यू यूनिवर्स, it is maybe May 2025, I'm happily married, I'm so happy,
There's a lot of love, trust, intimacy, care, understanding in our relationship. We both are like best friends. We love spending time with each other. So you can do this affirmation every day. Do this affirmation means आप लिख सकते हैं और हर रोज आप मिरर के सामने ये affirmation उसी खुशी के साथ एज इफ आप बहुत ज्यादा उस रिश्ते में खुश हैं आप बोल सकते हैं. तो सोनाली, डिवोर्स के बाद सेकंड मैरिज कैसे मैनिफेस्ट करें? सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि जो भी आपका पास रिश्ता रहा है, पास मैरिज रही है, उसके साथ पूरा आप न्यूट्रलिटी में आए. मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना रखें उस रिश्ते के प्रति, अपनी शादी के प्रति या अपने इन लॉज के प्रति, जो भी है. कई बार होता है हमें लगता है कि हम मूव ऑन कर गए, बट अगर आप सही मायने में अपने आप से पूछे ना, तो हम मूव ऑन नहीं करते. मन में कहीं ना कहीं कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं. तो सोनाली, आप बस अपने साथ बैठे वो आइडेंटिफाई करें. अगर थोड़ा बहुत भी रिग्रेट, गुस्सा, उनके प्रति रिजेंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन है, तो उसको पहले क्लेंस करिए. जब आप क्लेंस करते हैं उनके साथ करिए, फिर अपने आप के लिए करिए होपोनोपोनो. और जब आप ये करिए, उसके बाद फिर आप एफर्मेशन बना के फिर आप नया रिश्ता करिए. नहीं तो क्या होगा, अभी अगर आप नया रिश्ता करने भी जाएंगे, यू गो ऑन डेट्स, विल स्टार्ट मीटिंग पीपल, कनेक्टिंग टू पीपल, इवेंचुअली ऐसा होगा कि आपको उस रिलेशनशिप से खुशी नहीं मिलेगी और कुछ चीज आपको ड्रेन करेगी. तो पास को पहले अच्छे से क्लेंस करके उसको पूरा शट डाउन कर दीजिए. ठीक है. मैं ठीक कह रही थी, मैं दोनों वो थी एक वीक से. मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि वापस आएंगे. 28 को उनका फ्री है, उससे पहले ही करना चाहती हूँ. आप करते रहो, इंटेंशन रखो और करते रहो. और हमेशा ये फेथ रखना कि यूनिवर्स वही करेगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा सही है. तो उस फेथ के साथ, उस सरेंडर के साथ आप होप करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा. हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया संजना, वैसे आप पूरा फॉलो करिए और आप बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन मैनिफेस्ट लव, लाइफ पार्टनर with Ho'oponopono. But always remember these 3 steps. The first step starts with you healing. आपको अपने आप को हील करना बहुत जरूरी है. दूसरा, एफर्मेशन बनाए. तीसरा, फिर जो भी आपका पार्टनर है उनके लिए आप होपोनोपोनो करिए, साथ में एफर्मेशन करिए और देखिए कि क्या मैजिक आप क्रिएट करते हैं. देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम टू डू होपोनोपोनो. नो स्पेसिफिक टाइम. कभी भी कर सकते हैं इसका. द ब्यूटी ऑफ दिस प्रेयर इज कि there is no act, this is what 11 o'clock and we are doing this prayer. I will be doing this prayer. So आप कभी भी करो, बट जब भी करो एक फेथ के साथ करो that this is going to work. हमेशा डिफरेंशिएट करना, डेस्परेशन में आके नहीं करना. हाय कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, तो तुम्हें ओपन ओपन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. सरेंडर के साथ करिए और एक श्रद्धा के साथ करिए और छोड़ भूल जाइए. आपने अपनी क्लेंजिंग कर दी, वो होगी. होगी मतलब, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, अगर मुझे यहाँ दिल्ली से बॉम्बे जाना है और मैं फ्लाइट में बैठ गई हूँ, तो मैं बार बार एयर हॉस्टेस से नहीं पूछती हूँ अरे कब आएगा बॉम्बे, कब आएगा बॉम्बे. एक मन में रहता ना कि 1.5-2 घंटे बाद बॉम्बे पहुंच जाएंगे. तो उसी तरीके से जब आपने होपोनोपोनो कर लिया, तो बस आप ये मन में विश्वास रखें कि उसका रिजल्ट होगा, उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा. ठीक है, और वो बम्बई आएगा, बहुत जल्दी आएगा. ठीक है, बस वो फेथ के साथ आपको होपोनोपोनो की जर्नी करनी है. राइट. अच्छा स्किन कैसे मैनिफेस्ट करें? थिंक अबाउट योर स्किन सोनाली एंड स्टार्ट डूइंग इट फॉर योर स्किन. लाइक आई शेयर माय स्टोरी. माय डैड वाज इन हॉस्पिटल और मैं जब गई उनके साथ रहने रात को, तो मैंने देखा वो बेड पे जब सोना था मुझे, क्योंकि वो कोई और थे, तो उस बेड को पहले मैंने उनके लिए बहुत ज्यादा होपोनोपोना किया. उस बेड के लिए आई एम सॉरी, मैंने उनको बहुत सारी एनर्जी दी. बिकॉज जैसे ही मैं उस बेड पे बैठी, आई कुड सेंस दैट वो एनर्जीज इतनी लो थी. मैंने बोला मैं तो नहीं सो पाऊंगी. मैंने उस बेड के लिए किया. उसी तरीके से आप अपनी स्किन के लिए कर सकते हो. मैं अपने फोन के लिए कितनी बार करती हूँ. आई एम सॉरी, प्लीज सॉरी. मैं अपने लैपटॉप के लिए कितनी बार करती हूँ. तो जब आपको लगे कि जैसे आपकी स्किन के लिए करो, तो आप मिरर में जाके look at your skin. I can see, I'm sorry, my skin. Maybe I did not take enough care of you. Please forgive me, my skin. Thank you, my skin, for this beautiful glow. You know what? I love and accept you just the way you are. I'm sorry, my hair. Please forgive me, my hair, that I did not take enough care of you. Thank you for this beautiful hair. And I love and accept you just the way you are. Right? So इस तरीके से आप जो भी चीज करना चाहो कर सकते हो.
Thank you, Priya. I hope you are practicing Ho'oponopono. Beautiful. चलिए, तो एक ही कमिटमेंट के साथ हमेशा हम लॉग आउट करते हैं कि जब भी हमारा नेक्स्ट लाइव हो, तब तक कुछ भी हो, कम व्हाट में, आप पूरे सरेंडर के साथ, पूरे फेथ के साथ होपोनोपोनो करेंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा मैजिक क्रिएट करेंगे और फिर कमेंट्स बॉक्स में आके मुझसे शेयर करेंगे. ठीक है? Perfect. So again, if you're not subscribed to the channel, quickly subscribe. We have lot of videos coming soon for all of you. और अगर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी. Alright, thank you so much. Love you all. Take care, and yes, lot of love and blessings to you.